नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए अब आप। नहीं नहीं इनको मनीष जी, खामोश कराइए, कौन से राजनीतिक विश्लेषक कहाँ के हैं, थोड़ा खामोश कराइए इनको। अरे कौन, ठीक है। नहीं नहीं, अब सुनिए, चूंकि इन्होंने गांधी परिवार पे आरोप लगा दिया इन्होंने सीधा, तो बात सुनिए आप, इनको थोड़ा सुननी पड़ेगी। गांधी परिवार की जो परंपरा है ना, वो त्याग की परंपरा है। आपको प्रवक्ता भी नहीं सोनिया हो गांधी जी प्रधानमंत्री रंजीत बनने अहमद, थी। सुनिए सुनिए, हो गया आपको अमित जी, सुनिए आपका। ओके ओके, नो पर्सनल कमेंट प्लीज प्लीज, नो पर्सनल खामोश कमेंट। कराइए ना अर्चना जी, ये तो गलत बात है। व्यक्ति खामोश बैठते हैं बीच में। तमजी जी, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं ना, आपने भी तो कहा नहीं, कौन नहीं कर- इस तरह से नहीं नहीं, कर रहे, लेकिन फिर ये क्योंकि डिबेट दूसरे विश्लेषण टेंजेंट किया पे तो चलती है। ठीक जो है इन्होंने मनीष जी, थोड़ा विश्लेषण इंतजार जो- करिए, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ पूरा नहीं, करिए तमजी जी, बोलिए। जो इनका विश्लेषण है, या तो इनको पता नहीं है या तो इनको जानकारी नहीं, हो सकता है कहीं से चले आए हों, लेकिन बात सुनिए अब आप। देखिए तमजी जी, ये सही तरीका नहीं है, मैं यहाँ पर आपको टोकूंगी भी। सोनिया गांधी जी के पास प्रधानमंत्री बनने का अवसर था, नहीं बनी। राहुल गांधी जी के पास प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर था और सरकार हमारी थी, चाहे जो मंत्री बन जाते, राहुल गांधी जी नहीं बने। इस परिवार त्याग का परिवार, इनको क्या पता होगा। मनीष गुप्ता जी तो किसी पद के लालच में घूम रहे होंगे, इसलिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं बैठ में कि हो सकता है सरकार सुन ले, कोई पद इनको दे दे। मिलने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से पद नहीं देती है। अब बात सुनिए गठबंधन की। देखिए, पीडीपी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला, आतंकवादियों की पार्टी, इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, आखिर में जाके सरकार और सत्ता के लिए जाके गले मिल गए उस पीडीपी की पार्टी से जो अफजल गुरु को शहीद बताती थी। तो हमें आप दीजिए नसीहत, हम उस नसीहत को सुनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी का आप चेहरा देखेंगे ना, तो पूरा काला नजर आएगा इनका चेहरा। जिसके साथ डीएनए पे सवाल उठाया था नीतीश जी के, प्रधानमंत्री जी के, डीएनए खराब है नीतीश जी का। मौका लगा सत्ता के लिए तो उनके चरण जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग पड़ गए। मुरैठा बांध के घूम रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बिहार में कि जब तक नीतीश को हरा नहीं लूंगा ये मुरैठा खोलूंगा नहीं। मुरैठा भी खुल गया, पद से भी निकल गए। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लोग लालच में कुछ भी कर सकती है। आप हमारे ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं दुगने पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठ रहे हैं, खड़े हुए, जिनका ये जवाब नहीं दे सकते। पीडीपी जैसी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या किसके बारे में नहीं बोला। अजीत पवार जी के बारे में एक रात पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये परिवार, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि चुनरी में दाग हमारे भी है लेकिन बीजेपी के ज्यादा है। सुन लीजिए अजीत पवार के बारे में क्या क्या नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने। अगले दिन वो वॉशिंग मशीन से आके धुल के बाहर आ गया और गले लगा लिया मोदी जी ने। क्या क्या नहीं बोला था हेमंत विश्व शर्मा के बारे में, अगले दिन वॉशिंग मशीन में डाला, सफाई हुई, गले लगा दिया। क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। हम अपनी बात अगर करें अर्चना जी, आपको मैं फिर से इस चीज को आश्वस्त कर रहा हूं, बराबरी के आधार पर, बराबरी का आधार समझ लीजिए, छोटा बड़ा भाई के आधार पे नहीं, बराबरी के आधार पे समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2027 में रहेगा। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, हम लोग एक साथ मिलके। अच्छा अभी तक तो नहीं बराबरी थी तमजी जी, अभी तक थी क्या बराबरी? बिल्कुल, अभी तो आप छोटे बड़े भाई की भूमिका में थे, अब आपने भूमिका भी बदल दी। बराबरी के आधार पे मैं आपको फिर से कह रहा हूँ इस बात को कि बराबरी के आधार पे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी होगा, हम चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ यहाँ बैठ के।